आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए ये कास्ट इन पॉलिटिक्स जो आपका टॉपिक है छोटा सा, ये किस टॉपिक के अंदर है, किस मेन टॉपिक के अंदर है ये आपका, चलिए आपको बता दे रहे हैं। पिछले वाले क्लास में हमने शुरू किया था कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स आपका मेन हेडिंग था। उसके अंदर आपने पहला पढ़ा कास्ट इन इक्वालिटीज के बारे में, है ना। पिछले वाले क्लास में आपने इसको पढ़ा। क्या इसमें कोई डाउट था? नहीं ना, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स का छोटा सा टॉपिक, दूसरा नंबर वाला, जिसका नाम है कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखो बड़ा सिंपल है। क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल? मतलब कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटिक्स में कास्ट किस प्रकार से घुस सकता है या फिर किस प्रकार से हमारा उसको अफेक्ट करता है, अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखा जाए, लिखा हुआ है पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विथ एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट। देखिए बड़ा सिंपल बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कुछ लोग हैं जो कि सेम कास्ट ग्रुप से आते हैं, यानी कि सेम कास्ट है और उनका ज़रूरत, उनका इंटरेस्ट, उनका मांग भी सेम है, यानी कि सब जो है ना आपस में एक ही कास्ट के लोग हैं, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन एक ही कास्ट के लोग हैं, तो क्या कभी भी वो दूसरे कास्ट के लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचेगा? देखो आज के तौर से यदि हम लोग समझे, यदि आज के तौर तरीके से यदि हम लोग समझे, तो आज हमारा भारत ना सेक्युलर स्टेट बन चुका है, सेक्युलर स्टेट बन चुका है। तो हो सकता है कि एक कास्ट वाला दूसरे कास्ट के भलाई के बारे में सोच ले, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। पहले यदि कोई कास्ट है और उसमें कुछ लोग हैं जो कि वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और उनका ज़रूरत, उनका डिमांड, उनका कल्चर भी अलग प्रकार का है, तो वो किसी दूसरे के साथ ये सारा चीज़ शेयर नहीं करता था। इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने कास्ट में किसी को आने ही नहीं देगा। वो हमेशा चाहेगा कि मेरा कास्ट है जो मेरा ही है, बस इससे सुपीरियर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ पहले चलता था। तो यदि एक शब्द में कहा जाए, सॉरी एक लाइन में यदि कहा जाए कि इस पॉइंट से आपने क्या समझा, तो इस पॉइंट से आपने ये समझा कि पहले वाले समय में हमारे इंडिया के कुछ ऐसे लोग जो कि सेम कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिनका कि इंटरेस्ट भी सेम होता था, वो अपना किसी भी प्रकार के वस्तु को लोग दूसरे लोगों से शेयर नहीं करना चाहते थे। मतलब कि वो ना दूसरे को देखना ही नहीं चाहते थे। और ये चीज़ हमने आपको कम्युनलिज्म भी पढ़ाया है, क्योंकि हर एक रिलीजन के लोग क्या चाह रहे हैं, हमारा ही रिलीजन सुपीरियर हो। समझ रहे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में ना कास्ट जो है अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स ले सकते हैं। मतलब कि अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में अभी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है पॉलिटिक्स में, किसके वजह से? कास्ट के वजह से। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग इसी के बारे में अभी। सबसे पहला यहाँ पे है वाइल चूजिंग कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ पे ना क्या पहला आपका बात किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट अलग अलग प्रकार का रूप लेता है, यानी कि कास्ट की वजह से जो है ना पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे कास्ट अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स में, या फिर कास्ट जो है हमारा पॉलिटिक्स में शामिल है, वो पहला है आपका कब, जब कैंडिडेट को चूज किया जाता है तब। देखिए यहाँ पे ना आपको समझने के लिए, ताकि आपका बेहतर तरीके से नोट्स बन सके, इसके लिए हमने ना इस पॉइंट को ही मेन हेडिंग दे दिया है। ठीक है, और इस मेन हेडिंग को देने के बाद हमने यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिख दिया है। हालांकि ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में एक कंटेंट जरूर है, लेकिन इस प्रकार से बांटा हुआ नहीं है ना। तो कंटेंट आपका बिल्कुल ये लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस कंटेंट के लिए हेडिंग क्या बन सकता था, ये हमने यहाँ पे सोच के लिख दिया है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो पहला क्या है भाई, पहला है वाइल चूजिंग कैंडिडेट्स। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि कैंडिडेट्स को जब हम लोग चूज करते हैं, जब हमारे पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, उस समय पे थोड़ा बहुत हमारा जो है ना कास्ट का रोल देखने को मिल जाता है। कैसे, अभी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, when parties choose candidates in election, they choose candidates from different castes to win support an election। देखिए जब हमारे पार्टीज कैंडिडेट्स को चुनते हैं, मतलब कि फलाने जगह से एमपी के लिए कौन चुनाव लड़ेगा, फलाने जगह से एमएलए के लिए कौन चुनाव लड़ेगा, ये कौन तय करता है? ये पॉलिटिकल पार्टी तय करता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट को चूज करता है कि भाई तुम इस जगह से चुनाव लड़ोगे, तुम यहाँ से इलेक्शन लड़ोगे, तो पार्टी क्या करता है, अलग अलग कास्ट के लोगों को चुनता है। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो यदि एक ही कास्ट के लोगों को यदि चुनोगे कैंडिडेट के तौर पे, तो हो सकता है कि केवल आपको उसी कास्ट का वोट मिले, लेकिन यदि आपने हर एक प्रकार के कास्ट के
कैंडिडेट को चुना है तो आपको वोट जो है हर एक प्रकार के लोगों से मिलेगा, है ना। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती हैं कि तुम फलाने जगहों से चुनाव को लड़ोगे, तो वो अलग अलग कास्ट के लोगों को चुनते हैं। इससे फ़ायदा किसको होता है? इससे फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी को होता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग लोगों का क्या मिल जाता है? वोट मिल जाता है। सपोज कीजिए मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो क्या कर रहा है, हर जगह से जो है ना केवल यादव को चुन रहा है कैंडिडेट के तौर पे, तो उसको वोट केवल किसको मिलेगा? यादव का मिलेगा। लेकिन यदि वो यादव को भी चुन रहा है किसी जगह से उसने बनिया को चुन लिया, किसी जगह से उन्होंने राजपूत को चुन लिया, किसी जगह से उन्होंने मिश्रा को चुन लिया, किसी जगह से उन्होंने शर्मा को चुन लिया, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अलग अलग जगहों से कैंडिडेट अलग अलग चुने जा रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अलग अलग जगहों से अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग लोग वोट भी दे पा रहे हैं, तो इससे वोट क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। कोई समस्या इसमें? तो पहला यहाँ पे आपने क्या देखा, जब कैंडिडेट को चुना जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा तो वो अलग अलग कास्ट के लोगों को चुनता है कैंडिडेट के तौर पे, ताकि उसको वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और वो लोगों के सपोर्ट को जीत सके और इलेक्शन को भी जीत सके। ठीक है, ये पहला है हमारा। दूसरा कब होता है? वाइल फॉर्मिंग गवर्नमेंट। एक बार जब चुनाव हो जाता है, चुनाव को जीत जाने के बाद क्या बनता है? आपका गवर्नमेंट बनता है ना। तो वाइल व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, जब हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट कैन फाइंड अ प्लेस इन दी गवर्नमेंट। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब गवर्नमेंट बन जाए तो गवर्नमेंट में हर एक प्रकार के कास्ट के लोगों को पोस्ट दिया जाए। जैसे किसी को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को आपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को आपने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया। तो ये यहाँ पे ना आप एक ही कास्ट के लोगों को नहीं बना सकते हैं, अलग अलग कास्ट के लोगों को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको अलग अलग कास्ट के लोगों ने वोट दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में बैठाना पड़ेगा, उसको पोजीशन देना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे भी कास्ट हमारा क्या है? शामिल है ना। क्योंकि यदि आपने एक कास्ट के लोगों को हर एक पोजीशन दे दिया तो अगले बार चुनाव आप हार जाएंगे, ऑब्वियस सी बात हार जाएंगे। क्योंकि जब आपको वोट अलग अलग प्रकार के लोगों ने दिया है तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कीजिए उसको चलाने के लिए, है कि नहीं। किसी को आपने सपोज कीजिए कि किसी को आपने गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को आपने डिफेंस डिपार्टमेंट दे दिया, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दोगे तो ज़्यादा संभावना है कि अगले बार भी आपको वोट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कास्टिज्म है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे भी कास्ट को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद है वाइल कैंपेनिंग। वाइल कैंपेनिंग का मतलब चुनाव से पहले प्रचार प्रसार होता है कि नहीं, कि फलाने बाबू को वोट दीजिएगा, आपके घर आपके गांव में नाला बन जाएगा, रोड बन जाएगा, लाइट आ जाएगा, पानी आ जाएगा, होता है कि नहीं ऐसा प्रकार का। तो जब इलेक्शन के पहले चुनाव प्रसार होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैंपेनिंग। आप देखते होंगे बड़ा सा स्टेज सजाया जाता है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, नेताजी आके भाषण देते हैं, वही होता है हमारा कैंपेनिंग। ठीक है, तो कैंपेनिंग के दौरान कैसे होता है देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू पीपल टू गिव देम देयर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई नेताजी वहाँ पे गए और नेताजी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो वही लोगों को कहते हैं कि देखो भाई हम तुम्हारे ही कास्ट के हैं तो तुम अपना वोट हम ही को देना। ऐसा भी होता है, आज भी होता है, इससे हम लोग छुप नहीं सकते हैं, ये होता है आज भी। तो बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे भी हैं जो कि अपने कास्ट के नाम पे क्या कर लेते हैं, वोट को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कास्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जिस कास्ट का वो नेताजी है उस कास्ट के नेताजी उसी कास्ट के मोहल्ले में जाएंगे जहाँ पे उनका कास्ट वाला लोग ज़्यादा रहता है, ताकि उसको वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, है ना। जाके कहते हैं कि भाई देखो हम भी कास्ट उसी के हैं जिस कास्ट से तुम बिलोंग करते हो, तो भाई हमको तुम अपना वोट दो, है ना। ऐसा भी हमारा होता है। आगे, सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसे हैं जो कि केवल और केवल कास्ट के नाम पे ही अपना वोट लेते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पार्टी है ये हम यहाँ पे नहीं कहने जा रहे हैं, हमारा यहाँ पे मुद्दा भी नहीं है वो, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी हमारे भारत में ऐसे भी हैं जो कि कास्ट के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला। चौथा है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। क्या है भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि वो हर एक मेल और फीमेल जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जाके अपना वोट दे सकता है, अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सकता है। यही हमारा क्या कह रहा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। और दूसरा क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, ये भी सही बात है, एक आदमी का एक ही वोट काउंट होगा, ये भी आपको मालूम है। तो इस बेसिस पे किस प्रकार से कास्टिज्म शामिल है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, पॉलिटिकल लीडर्स मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट। तो नेताजी हमारे लोगों के सामने जाते हैं, कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे पास एक ही वोट है और उस वोट का सही इस्तेमाल करो। बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि तुम अपना वोट हम ही को दो। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, टीवी में या फिर रेडियो में आपने सुना होगा, नेताजी जब जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि आपके पास एक वोट है और आपको तय करना है कि इस वोट का इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है या फिर किसको देना है। तो बेसिकली कहना है वो क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अपना वोट हम ही को दो, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे 4 पॉइंट आपने पढ़ा, जिसका कि हेडिंग हमने लिखा था और हेडिंग के बारे में हमने थोड़ा सा बात भी किया, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, तो यहाँ से 4 पॉइंट से हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया कि पॉलिटिक्स में किस प्रकार से हमारा कास्ट घुसा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। लेकिन क्या केवल ये, क्या हम लोग हमेशा ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट हमेशा शामिल होता है? नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत ना कास्ट कम भी हो जाता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग तो आपको मालूम चलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। देखिए कितना सही बात लिखा हुआ है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है ना, कभी कभी हम लोग क्या समझ लेते हैं, कभी कभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्शन होना है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इलेक्शन में क्या शामिल है, कास्टिज्म शामिल है। ऐसा हम लोग बहुत बार समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है क्या? बहुत हद तक ये चीज़ है, लेकिन हर समय पे ऐसा नहीं है। तो यदि आप ऐसा समझते हैं कि इलेक्शन होने वाला है, नेताजी हमारे सामने आने वाले हैं, तो वो कास्टिज्म के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा होता है, लेकिन हर समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रू, यानी कि ये सच्चाई से बहुत दूर है। सच्चाई कुछ और है। जो आपने ऊपर में पॉइंट पढ़ा ना कि हर एक जगह पे कास्टिज्म हमारा घुसा हुआ है, वो बिल्कुल है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। लेकिन हर जगह पे यदि आप कह देंगे कि कास्टिज्म शामिल है तो ये गलत बात है। कहीं कहीं पे कास्टिज्म को बहुत दूर रखा जाता है इलेक्शन से। ठीक है, चलिए, तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग अभी विचार करेंगे और देखते हैं क्या बात यहाँ पे कहा गया है भाई। पहला यहाँ पे है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी पार्टी एंड कैंडिडेट नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शंस। बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए, यानी कि किसी भी एरिया में आप चले जाइए चुनाव के वक्त, और वहाँ के लोगों से आप कहें कि भाई देखो हम इस कास्ट के हैं, तुम भी इस कास्ट के हो, तो तुम अपना वोट हम ही को देना। तो क्या इतना केवल कहने से वो नेताजी हमारे जीत जाएंगे? जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग प्रकार के कास्ट के लोग रहते हैं। मान लीजिए नेताजी जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उसी कास्ट के लोगों के जाके सामने में कह दिया कि देखो भाई हम इस कास्ट से हैं, तुम भी इस कास्ट से हो, तो हम ही को अपना तुम वोट देना। लेकिन जो अलग कास्ट के लोग हैं, जब वही वोट नहीं देंगे तो क्या आप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारी जो पार्टी है, उनको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। सारे लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं उनको वोट मिल पाएगा और वो जीत पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप चाहेंगे कि कास्टिज्म के नाम पे हम वोट ले लेंगे, कास्ट के नाम पे हम लोग वोट ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। क्योंकि आप किसी भी मोहल्ले में चला जाइए, वहाँ पे आपको हर एक प्रकार के कास्ट के लोग मिल ही जाएंगे। तो हो सकता है कि भाई आपने कास्ट के नाम पे जाके कह तो दिया, उस कास्ट के लोगों ने आपको वोट तो दे दिया, लेकिन क्या पता आपने जिस कास्ट के बारे में बोला है वही सबसे कम संख्या में हो, तो कहाँ से आपको वोट मिलेगा? कहाँ से आप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो ज़रूरी है चुनाव को जीतने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के सारे कास्ट के लोगों का दिल आप क्या कर लीजिए, जीत लीजिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं सारे लोग आपको वोट देंगे और आप जीत पाएंगे, या फिर आप एमएलए या फिर एमपी बन पाएंगे, है ना। चलिए, तो वही बात हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था कि सो एवरी पार्टी एंड कैंडिडेट नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो जो भी कास्ट वहाँ पे हैं, सारे कास्ट के लोग, जितने भी कास्ट हैं,
उन सारे लोगों के सपोर्ट को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर आप चुनाव को जीत पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी व्हेन पीपल। अच्छा, ये एक बात और, सपोज कीजिए कि कोई नेताजी हमारे किसी मोहल्ले में गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो हम इस कास्ट से हैं, तुम भी इस कास्ट से हो, तो तुम अपना वोट सारा हमको दे देना। तो क्या जरूरी है कि उस कास्ट के लोग सारे के सारे नेताजी को वोट दे देंगे? नहीं, हो सकता है कि नेताजी के साथ किसी का पर्सनल दुश्मनी हो, वो वोट नहीं देगा। अब देखो चुनाव में ना एक एक वोट मायने रखता है, एक वोट से जीत और हार हो जाता है, एक वोट से जीत और हार हो जाता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नेताजी को वहाँ के रहने वाले सारे लोगों का वोट मिल जाएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है नेताजी का किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी हो, वो वोट ही नहीं देगा। कहाँ जीत पाएंगे आप? जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। नहीं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट आज तक पैदा ही नहीं हुआ जिनको कि सारा का सारा वोट मिल सके। नहीं, एक दो वोट तो रह ही जाएगा जो कि नहीं देगा, किसी दुश्मनी की वजह से या फिर किसी कमी के कारण, है ना, कुछ भी कारण हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। When people say that a caste is a vote bank of one party, it means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party। आपने बहुत बार सुना होगा चुनाव के वक्त वोट बैंक, वोट बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि किसी एरिया में किसी पार्टी का दबदबा क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है उस एरिया में रहने वाले सारे लोग क्या करेंगे, सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक मोहल्ला है जहाँ पे कि बीजेपी पार्टी का बहुत दबदबा है, मतलब कि उनका क्रेज वहाँ पे है। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कि बीजेपी पार्टी का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल बीजेपी को ही वोट देंगे। हालांकि सारे लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि अधिकतर लोग किसको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि उस एरिया में बीजेपी का क्या है, वोट बैंक है, मतलब कि वहाँ पे वोट का संख्या बीजेपी के लिए क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए वोट बैंक, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि किसी एक पार्टी का वहाँ पे सपोर्टर क्या है, ज़्यादा है, उसी को हम लोग कहते हैं वोट बैंक। कोई समस्या है इसमें? जैसे बीजेपी का वोट बैंक अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे बताइए? गुजरात में तो है ही, उत्तर प्रदेश, क्योंकि गुजरात के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जिसका सिंबल क्या है, कमल छाप, उसका वोट बैंक अभी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए बीजेपी का सरकार है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। क्यों भाई? क्योंकि उसका वोट बैंक वहाँ पे ज़्यादा है, बीजेपी को मानने वाले लोगों का संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। समस्या कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो वोट बैंक जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि किसी पार्टी का या फिर किसी कैंडिडेट का उस पर्टिकुलर एरिया में सपोर्टर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Many political parties may choose candidates from the same caste. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेम कास्ट से पॉलिटिकल लीडर को अलग अलग जगहों से चुन लेते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि कभी कभी वोटर्स के सामने ना ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनका कि कास्ट क्या है, सेम है। अलग अलग कैंडिडेट आ रहे हैं जिनका कास्ट क्या है, सेम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो उसके सामने अपने कास्ट का कोई वोटर ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक एरिया है जहाँ पे कोई चुनाव होने वाला है, ठीक है, और वहाँ पे 5-6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने एक ही कास्ट के लोगों को चुन लिया है वोटिंग करने के लिए, यानी कि कैंडिडेट के तौर पर। तो बताओ उस एरिया के लिए सेम कास्ट का कैंडिडेट ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा हुआ। तो क्या लोगों के सामने कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है, तो उसको मजबूरन वहाँ पे वोट देना पड़ेगा, या फिर लोग वोट नहीं भी देंगे, है ना। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर देते हैं, एक ही कास्ट से ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा कर देते हैं अलग अलग जगहों से। तो लोगों के सामने किसका ऑप्शन आता है फिर? लोगों को ऐसा होना चाहिए ना कि भाई आप हर एक जगह से एक ही कास्ट के लोगों को आपने चुनाव के लिए खड़ा किया है। तो इसके साथ होता क्या है, इसके साथ ये होता है कि लोगों के पास सेम ही कास्ट के कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी बहुत ही कम भी हो जाता है। ये भी समस्या हमारे सामने आता है। आगे, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए। रूलिंग पार्टी का मतलब कौन? जो भी फिलहाल करंट गवर्नमेंट में है, जो अपना गवर्नमेंट अभी चला रहा है। और सिटिंग एमपी और सिटिंग एमएलए का मतलब जो अभी फिलहाल एमएलए और एमपी है, अभी फिलहाल है, ठीक है।
frequently lose elections in our country because all castes and communities were not allowed in their political preferences। हमारे अभी फिलहाल प्रेजेंट में भारत में जो है, जो हमारे रूलिंग पार्टी है, जो हमारे सीटिंग एमपी है, एमएलए है, वो क्या कर रहे हैं, लगातार अपने इलेक्शन को हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं भाई? इसलिए हार रहे हैं क्योंकि किसी दूसरे कास्ट को या फिर किसी दूसरे कम्युनिटी को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। आप यदि बार बार चुनाव में एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो क्या आपको हर बार वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक बार मिल जाए, 2 बार मिल जाए, लेकिन लोग बुड़बक तो नहीं है भाई। आपके चाल के बारे में वो जब समझ गए तो फिर आपको वोट भी नहीं देंगे वो। तो ज़रूरी है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को चुने तो वो अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट को चुने, ताकि उसको अलग अलग कास्ट के वोट को भी मिल सके, यानी कि अलग अलग कास्ट का वोट उसको मिल सके। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये था हमारा पूरी तरीके से आपका टॉपिक का नाम था कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से कास्ट घुसा हुआ ये भी आपने जान लिया, है ना। तो पहले कुछ पॉइंट्स में आपने तो पूरी तरीके से ये समझा कि किस प्रकार से हमारा जो है पॉलिटिक्स में कास्ट घुसा हुआ है, अलग अलग फॉर्म वो लेता है। तो 4 पॉइंट में आपने ये समझ लिया, और अगले 4 पॉइंट में आपने ये समझ लिया कि पूरी तरीके से कास्ट ही मायने नहीं रखता है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, तभी आप चुनाव को जीत सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना अब? तो यदि आपके सामने कोई कह दे क्या हमेशा कास्ट के बेसिस पे वोट लिया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप एक बार वोट ले लेंगे, 2 बार वोट ले लेंगे, लेकिन बार बार आप वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जनता भगवान है, वो सब चीज़ समझता है, जनता जनार्दन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी आपने पढ़ा कास्ट इन पॉलिटिक्स, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।